अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आलू बुखारा। आलू बुखारे के फ़ायदे बेशुमार हैं, लेकिन इन्हें शुमार करना मुमकिन नहीं। ये एक ऐसा फल है जो अपने अंदर बेइंतहा तिब्बी फ़ायदे रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, निशास्ता और इसके अलावा विटामिन ए, बी और सी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अगर आप एक पाव आलू बुखारा लेते हैं तो ये 2 रोटियों के बराबर ताकत देती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रोटी खाने को दिल ना कर रहा हो तो आप एक पाव आलू बुखारा ही खा लें। रोटी ने अपना काम करना है, आलू बुखारे ने अपना काम करना है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इंसानी मैदा इसको 2 से 3 घंटे में हज़म कर लेता है। गर्म मिजाज लोग जिनका गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो जो बीमारी के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये एक अनमोल तोहफ़ा है, यानी तोहफ़ा और नेमत। जबकि इसमें विटामिन B6 हमारे आसमी निज़ाम को मजबूत बनाता है। अब इसके थोड़े से फ़ायदे के बारे में मालूमात कर लेते हैं। आलू बुखारे का मिजाज होता है वो सर्द होता है, जैसे कुछ लोगों का मिजाज बहुत गर्म होता है, इस तरह इसका भी बहुत गर्म होता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दिमाग के लिए बेहतरीन टॉनिक है। ये गर्म मिजाज लोगों के लिए बेहद मुफीद ग़िज़ा है। यानी अगर आपको भी गुस्सा आता है मेरी तरह बहुत ज़्यादा, तो आप आलू बुखारा खाएं और गुस्से को कंट्रोल करें। इसका खाने से आपका मूड खुशगवार हो जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं खुश्क आलू बुखारे की। खुश्क आलू बुखारा मुंह में रख कर चूसने से उल्टी मतली की कैफियत ख़त्म हो जाती है। मसाने की गर्मी और खून में तेज़ाबियत दूर करने के लिए ये फल बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है। जिन लोगों के हाथ पाँव चलते हुए सूज जाते हैं या जलते हैं, सुबह जागने पर मुंह का जायका कड़वा लगता है, खट्टी डकार आते हैं, कब्ज़ की शिकायत हो, तो इनको चाहिए कि इसका मौसम में रोज़ाना सुबह का नाश्ता इसी फल से किया जाए। यानी कि आपने सिर्फ सुबह के नाश्ते में आलू बुखारा ही खाना है। ये ना हो कि आलू बुखारा भी खाएं और साथ 2-2 3-3 परोंठे भी फड़काई जाएं। सिर्फ आलू बुखारा ही खाना है। इससे 2 हफ्तों में ही ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ये जो आलू बुखारा है ये पेट की चर्बी को भी बहुत जल्दी तहलील करता है। जिन लोगों को अक्सर पेट में गैस की शिकायत रहती है या जिन लोगों का पेट भरा हुआ होता है यानी गैस रहती है, वो लोग नाश्ते में सिर्फ ये फल खाएं और इसके साथ मीठी और तली हुई चीज़ें खाना छोड़ दें। ये तो परहेज़ भी बीच में साथ आ गया है, क्योंकि तली हुई मीठी चीज़ें खाते रहेंगे ऊपर से आलू बुखारा खाते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो इसके अलावा हैं वो ये हैं कि अगर आप सुबह नाश्ते का साथ आलू बुखारा खा रहे हैं और पेट में तेज़ाबियत गैस भी है और फूला हुआ भी चर्बी तहरीर करना चाहते हैं, इसके साथ नींबू की शिकंजी भी पी लिया करें तो ये इस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो है नींद की कमी। नींद की कमी के शिकार लोगों को अच्छी नींद के लिए इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए। अगर आपको ज़हनी दबाव या तनाव होता है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो बजाय दवाई इस्तेमाल करने से आपकी वो जो तनाव, परेशानी, ज़हनी दबाव है वो मुस्तकिल सही नहीं होता, आर्ज़ी तौर पर सही होता है। लेकिन अगर आप आलू बुखारा खाएंगे तो इससे काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस करेंगे। पित्ते में जो पथरी बनती है उसको रोकता है। अगर इसका मौसम चला जाए, अब कई लोग होंगे जो कहेंगे यार आलू बुखारे का तो मौसम तो अब गुजर रहा है। अगर इसका मौसम चल जाता है तो खुश्क आलू बुखारा है, इसको भिगो कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खुश्क आलू बुखारे का जो इस्तेमाल है वो आंतड़ियों के कैंसर से बचाता है। अब ये कैसे बचाता है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर के ख़तरात को न सिर्फ कम करते हैं बल्कि कैंसर होने की सूरत में भी इस मर्ज़ के इलाज में बेहतरी आ जाती है। ब्लड कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और अगर कैंसर की तरह मरने में हो तो सिर्फ इसके बाकायदा खाने ही से
कैंसर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये हड्डियों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। अब बात कर लेते हैं इसके जो 100 ग्राम आलू बुखारा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप 100 ग्राम आलू बुखारा रोज़ खाते हैं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आएंगी। 100 ग्राम आलू बुखारा में 40% कैलोरीज होती है, 0.3 मिलीग्राम टोटल फैट होती है, 157 मिलीग्राम पोटेशियम होती है, 11 ग्राम टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होती है, 0.7 ग्राम प्रोटीन होती है। अब थोड़ी सी विटामिन की भी बात कर लेते हैं। इसमें विटामिन ए जो होता है वो 6% होता है, विटामिन सी जो होता है वो 15% होता है, आयरन जो होता है वो 1% होता है, मैग्नीशियम भी 1% होता है। अब आलू बुखारा भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात कर लें तो वो बेहतर होती है। टीबी के जो मरीज़ होते हैं और जो दमे के मरीज़ होते हैं वो इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ना गीले आलू बुखारे को, ना खुश्क आलू बुखारे को। और अगर आपको पेचिस लगे हुए हैं तो फिर भी इसे आप इस्तेमाल ना करें। और जब आप आलू बुखारा इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद दही, शरबत, पानी और दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और जो ख़ासकर बुरे रोग होते हैं, ओल्ड पीपल 65, 75, 80 से अबव वाले इसे इस्तेमाल ना करें। बाकी जो मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ी सी कोशिश की थी। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।